तो आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए जावा प्रोग्रामर डेवलपर। आपके इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए क्योंकि जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम करेगा उस प्रोजेक्ट में कॉन्सेप्ट 90% यूज होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रिंग। इसके बारे में हम विद ग्रेटर डिटेल्स में जानेंगे कि कैसे इसको यूज होता है, कैसे इसका मेमोरी लोकेशन होता है, ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे विद ग्रेटर डिटेल से अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोज में। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कोई भी आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे जब काम करेगा तो 90% जो कॉन्सेप्ट यूज होती है वो स्ट्रिंग यूज होती है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए मैं इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो के सीरीज में, स्ट्रिंग के सीरीज में। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रिंग बेसिकली होता है क्या, इसके बारे में रफली जानेंगे। बाकी मेरा मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट होगा प्रैक्टिकल बेसिस पे। ओके, तो स्ट्रिंग क्या होता है जावा में, ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रिंग इन जावा आर ऑब्जेक्ट। तो जाहिर से अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए मेमोरी लोकेशन कहाँ होगा, हीप एरिया में होगा। ओके, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे विद प्रैक्टिकल डिटेल्स अपने आने वाले अपकमिंग वीडियो में। जस्ट यहाँ पर मैं रफली नॉलेज देना चाहता हूँ कि बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, कितने टाइप के होते हैं स्ट्रिंग, इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं स्ट्रिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो पहला टाइप क्या हमारा, इम्यूटेबल स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी फर्दर डिटेल्स जानेंगे अपने आने वाले अपकमिंग वीडियो में। केवल यहाँ पर हम रफली बात जानते हैं कि बेसिकली ये है क्या। दूसरा टाइप क्या है, म्यूटेबल स्ट्रिंग है। तो इन दोनों बारे में थोड़ा रफली यहाँ पे बताना चाहूँगा। इम्यूटेबल स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, वह स्ट्रिंग जो चेंज ना हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। और म्यूटेबल स्ट्रिंग मतलब क्या होगा, वह स्ट्रिंग जो चेंज हो जाए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। और इसमें जो रिफ्लेक्शन इफेक्ट होता है ना वो सेम मेमोरी में होता है, जबकि इम्यूटेबल में वो नहीं होता है। अगर कोई आप चेंजेस करें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम तो वो रिफ्लेक्शन सेम मेमोरी बना के दूसरे सेपरेट मेमोरी क्रिएट होगा, उसके लिए उसमें उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके बारे में भी हम विद ग्रेटर डिटेल्स जानेंगे अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोज में। जस्ट मैं यहाँ पे नॉलेज एक रफली देना चाहता हूँ, और जब हम प्रैक्टिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे वहाँ पर इसके बारे में ग्रेटर डिटेल से जानेंगे। ओके, चलिए आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। म्यूटेबल स्ट्रिंग क्या होते हैं अब हम ये जानेंगे। तो म्यूटेबल स्ट्रिंग क्या होती है ये सबसे पहले जानते हैं। इम्यूटेबल स्ट्रिंग इज ए सच स्ट्रिंग विच इज अनचेंजेबल, या बोल सकते हैं अनमॉडिफिएबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब जो स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग जिसको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम में, उसे हम बोलते हैं इम्यूटेबल स्ट्रिंग। तो बेसिकली इस स्ट्रिंग का क्यों यूज करते हैं इसके बारे में आने वाले अपकमिंग वीडियो में जानेंगे। बहुत सारा इसका कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। 90% एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है कौन से रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में, जो कितना इंपॉर्टेंट होगा तो इसके बारे में अपकमिंग आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो इम्यूटेबल स्ट्रिंग क्या क्या होते हैं वो दिखाते हैं, जैसे कि नेम, किसी पर्सन का नेम चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, इसलिए इसके इम्यूटेबल कैटेगरी में रखा गया। जेंडर, किसी पर्सन चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, सिर्फ फादर नेम नहीं चेंज हो सकता, मदर नेम चेंज नहीं हो सकता। इस तरह बहुत सारे ऐसे इम्यूटेबल स्ट्रिंग है जो इम्यूटेबल है जिसकी नेम आप चेंज नहीं कर सकते। आई होप आप एक कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट का बेसिकली मीनिंग क्या है। किसी पर्सन मान से आप नेम चेंज कर सकते हैं, किसी फादर का नेम चेंज हो सकता है नहीं हो सकता है, मदर नेम चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, जेंडर चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, इसलिए इसको रखा गया है इम्यूटेबल स्ट्रिंग कैटेगरी में। ओके, तो ये आज के बारे में रफली नॉलेज था। ओके, थोड़ी और जानते हैं कि सी लैंग्वेज और जावा में जो स्ट्रिंग है और सिम जो स्ट्रिंग है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानते हैं और अपने आने वाले अपकमिंग वीडियो में इसके हम और डिटेल से जानेंगे। तो स्ट्रिंग इन सी और स्ट्रिंग इन जावा। ओके, तो चलिए जानते हैं स्ट्रिंग जो है सिम कैसे ट्रीट किया जाता है। इन सी स्ट्रिंग आर नॉट ऑब्जेक्ट। जो सिम है स्ट्रिंग वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान से बात समझिएगा। और जो कि स्ट्रिंग है जावा में एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। जावा में स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। अगर एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है तो उसके लिए मेमोरी लोकेशन कहाँ होगा, हीप एरिया में है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए जावा में जो मेमोरी लोकेशन होता है वो हीप एरिया में होता है। जैसे रफली नॉलेज आप अभी क्लियर रखिए, आगे हम इसके बारे में विद ग्रेटर डिटेल से जानेंगे। नेक्स्ट क्यों कहते हैं डायरेक्ट कैरेक्टर एक्सेस। मान चलिए आपने कोई स्ट्रिंग लिखा सी लैंग्वेज में तो उसको डायरेक्ट कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं। मान चलिए आपने श्याम लिखा, अगर श्याम में से कोई लेटर एस के अगर एक्सेस करना चाहते तो आप इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं सी लैंग्वेज में, लेकिन जावा में आप नहीं एक्सेस कर सकते हैं। तो कर सकते हैं लेकिन किसी एक मेथड के थ्रू से कर सकते हैं। कैरेक्टर एक्सेस थ्रू मेथड्स कर सकते हैं। क्योंकि इसको मेथड्स कर सकते हैं क्योंकि मेथड उसको जो है कन्वर्ट करता है। इसके बारे में हम ग्रेटर डिटेल जानेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट के बारे में अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोज में। ओके, मेमोरी इज एलोकेटेड ऑन स्टैक। जो सी में है स्ट्रिंग के लिए मेमोरी एलोकेट होता है वो स्टैक एरिया में होता है, जबकि जावा में जो मेमोरी एलोकेट होता है वो हीप एरिया में होता है, हीप एरिया में। ओके, ये होती है इसकी डिफरेंसेस कुछ। और ऑल स्ट्रिंग आर म्यूटेबल, जबकि सी में जितने भी स्ट्रिंग होते हैं वो सभी म्यूटेबल ट्रीट किए जाते हैं सी लैंग्वेज में, जबकि जावा में क्या ट्रीट किए जाते हैं, बोथ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ट्रीट किए जाते हैं।
तो म्यूटेबल क्या होते हैं, इम्यूटेबल क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम विद ग्रेटर डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो इम्यूटेबल बेस पे करेगा। इम्यूटेबल क्या होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं। इम्यूटेबल क्या होता है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। तो उसको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा कि हम कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, कितने वे है स्ट्रिंग को क्रिएट करने में जावा हमारे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक क्लियर आफ्टर नॉलेज आप रिवाइज करिए।